नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों 25 दिसंबर 2025 को एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर थर्ड पीआरसी की फाइल कहां तक बढ़ी है आगे, और यहां पर पेंशन रिवीजन कब लागू होगा, क्या थर्ड पीआरसी लागू होने के ठीक बाद लागू होगा या फिर उसके कुछ महीनों बाद। ठीक है, तो चलिए इस पर आपको सटीक जानकारी आज देने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी खबर देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल जो अपडेट है वो है 25 दिसंबर 2025 की, और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी और पेंशन रिवीजन की अपडेट है। ठीक है, मतलब पेंशन रिवीजन क्या है कि अभी देखिए यहाँ पर जो मामला थर्ड पीआरसी के साथ जो पेंशन रिवीजन का चल रहा है वो बहुत ही पेचीदा चल रहा है। क्योंकि भैया यहाँ पर थर्ड पीआरसी तो चलो आपको बीएसएनएल दे देगी, लेकिन पेंशन रिवीजन बीएसएनएल भी दे सकता है पेंशनर्स को, और डोड भी दे सकता है। भले ही थर्ड पीआरसी लागू हो या ना हो, पेंशन रिवीजन पेंशनर्स को मिल सकता है। अब वो कोर्ट केस का मामला चल रहा है, थोड़ा सा सुलझ जाए, ये डिपेंड करता है कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी यानी कि वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन दोनों अगर डीलिंक हो जाते हैं तो पेंशन रिवीजन जल्दी ही लागू हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर भी एक अपडेट निकल कर आई है, जहां पर देखिए कुछ पॉइंट है हमारे पास। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है थर्ड पीआरसी की जो फाइल है, ठीक है, आगे बढ़ी या फिर नहीं, इसके बारे में यहाँ पर अपडेट दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो इश्यूज आ रहे थे, अफोर्डेबिलिटी क्लोज का आ रहा था, एक एरियर का आ रहा था। ठीक है, कि एरियर बहुत ही लमसम एरियर है, इसकी वजह से सरकार हाँ नहीं कर रही है। ठीक है, अभी एरियर के बारे में भी इस अपडेट में यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो फिलहाल थर्ड पीआरसी की फाइल के बारे में देखते हैं कि कितनी आगे बढ़ी है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पर ऑप्शन है पेंशन रिवीजन कब लागू होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। पेंशन रिवीजन जल्दी ही लागू होना चाहिए, क्योंकि पेंशनर्स कब तक थर्ड पीआरसी के पीछे घुटते रहेंगे, क्योंकि जबकि उनका कोई मतलब ही नहीं उठता कि पेंशन रिवीजन, पेंशन तो सरकार से सीधा आती है पेंशनर्स को, तो फिर वो थर्ड पीआरसी के पीछे क्यों रहे। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर क्या अपडेट है और पेंशन रिवीजन कब तक लागू होगा वो समझेंगे। उसके बाद तीसरा यहाँ पर पॉइंट आता है कितना समय और लगेगा, किसको, क्या थर्ड पीआरसी को या फिर पेंशन रिवीजन को। दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि दोनों में कितना समय लगेगा। थर्ड पीआरसी की बात करें तो थर्ड पीआरसी की फाइल तो अभी कितनी बड़ी है उस पर डिपेंड करता है आगे। ठीक है, अभी एक इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि बहुत समय लग सकता है ना, 7 से 8 महीनों को समय लग सकता है। तो वो क्या लगेगा या फिर किस चीज पर डिपेंड करेगा वो भी हम जानेंगे। और पेंशन रिवीजन, उसमें भी समय लग सकता है अगर थर्ड पीआरसी में लगेगा तो देखते हैं कितना समय लगेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है एरर का क्या होगा, एरियर का क्या होगा, मतलब जो आपका बकाया है उसका क्या होगा। बकाया का मतलब जो 2017 से लेकर 2025 तक का बकाया है उसका क्या होगा, क्या वो आपको मिलेगा। अब बकाया में दोनों तरफी बात आ जाती है। अगर थर्ड पीआरसी में कर्मचारियों की बात करें तो उनका भी बकाया बनता है पूरा पूरा, और अगर पेंशन रिवीजन की बात करें तो यहाँ पर पेंशन रिवीजन का भी उतना ही बकाया बनता है जैसे पेंशनर्स का। ठीक है, उनको भी एरियर मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या अपडेट है। तो पहला पॉइंट हम सबसे पहले तो पहला पॉइंट समझते हैं। देखिए यहाँ पर बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी और पेंशन रिवीजन को लेकर इस समय जबरदस्त माहौल बना हुआ है। देखिए 15 दिसंबर के बाद एक मीटिंग हुई थी 15 दिसंबर को, जहां पर जो मीटिंग थी उसमें जो भी उसकी जो भी स्थिति है वो आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद की अब देखिए थर्ड पीआरसी की फाइल का जो मौजूदा सफर है, ठीक है, वेयर इज द फाइल, वो बताते हैं। ठीक है, पहले वो बताऊंगा आपको। देखिए फिलहाल थर्ड पीआरसी की फाइल ऐसा यानी कि स्टाफ रिलेशन सेक्शन से निकलकर मैनेजमेंट कमिटी यानी कि एमसी के टेबल पर पहुंच चुकी है। ठीक, ताजा अपडेट देखिए 15 दिसंबर की मीटिंग में मैनेजमेंट ने स्वीकार किया है कि बीएसएनएल अब मुनाफे में है, ऑपरेशन प्रॉफिट, ठीक है, में है, इसलिए अब अफोर्डेबिलिटी क्लोज मुनाफे वाली शर्त का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर स्वीकार कर लिया है मैनेजमेंट खुद ने कि भैया बीएसएनएल प्रॉफिट में है, तो ये जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज बार बार लाया जा रहा था इसका बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगला पड़ाव क्या है। एमसी यानी कि मैनेजमेंट की मंजूरी के बाद यह फाइल बीएसएनएल बोर्ड के पास जाएगी, यानी कि बीएसएनएल बोर्ड जो बोर्ड ऑफिस है वहां पर जाएगी। क्योंकि देखिए एक के बाद एक जो भी मैंने इसका वीडियो बनाया कि कहां कहां तक फाइल सफर करेगी,
और कब जाके आपकी थर्ड पीआरसी फाइनल होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर डिपेंड करता है कि एमसी की मंजूरी कितनी जल्दी मिलती है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वहां पर मंजूरी कितनी जल्दी मिलती है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीएसएनएल के बोर्ड है उनके पास जाएगी, जनवरी 2026 से पहले हफ्ते में संभावित है। ठीक है, मतलब ये है कि एमसी की मंजूरी अभी हो जाए तो ये जो दिसंबर के एंड में हो सकता है अनाउंसमेंट हो जाए कि एमसी की मंजूरी हो चुकी है, मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूर कर लिया थर्ड पीआरसी की फाइल को और आगे बढ़ा दिया है। अगर प्रॉफिट में है तो ये फाइल कभी भी नहीं रुकेगी। ठीक है, अगर ये सर एग्जैक्टली मतलब ट्रूली प्रॉफिट में है, अगर जो बोल रहे हैं लोग जितने भी बीएसएनएल कर्मचारी बोलते हैं या फिर बीएसएनएल मैनेजमेंट बोलती है कि प्रॉफिट में है, तो नहीं रुकेगी, कहीं भी नहीं रुकेगी फाइल। ठीक है, तो मैनेजमेंट के पास मंजूरी के ठीक बाद यानी कि जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में फाइल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जा सकती है। ठीक है, अब देखिए ये दिल्ली का सफर है, बोर्ड के बाद दिल्ली जाएगी फाइल, डोट यानी कि संचार मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जाएगी, यहां से इसे डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस और एक्सपेंडिचर भेजा जाएगा। ठीक है, अभी भैया देखिए यहाँ पर बोर्ड के पास जाएगी, बोर्ड के पास से फिर दिल्ली जाएगी यानी कि डोट के पास जो कि संचार मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उनसे अगर ठप्पा लग गया कि भैया उनसे फाइल आगे बढ़ गई तो फिर एक दो और रहेंगे जैसे कि टीपीई है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर है वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा, फिर लास्ट में कैबिनेट के पास जाएगी जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, अब फिर भी एक दिक्कत आ रही है जो कि बहुत ही बड़ी दिक्कत है और वो सुलझ जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसलिए क्योंकि देखिए सबसे बड़ा पेच ये है कि फिटमेंट फैक्टर का जो परसेंट है वहां पर मामला फंसा हुआ है। ठीक है, मैनेजमेंट 5% फिटमेंट फैक्टर पर अड़ा हुआ है कि भैया मैं 5% ही दूंगा। ठीक है, लेकिन 15 दिसंबर की चर्चा के बाद 15 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी, उसमें जो फाइल है वो क्या है कि बोल रहे हैं कि देखो चलो मैनेजमेंट 5 पर अड़ी है और जो कर्मचारी है वो 15 पर अड़े हैं, तो दोनों का नहीं चलने देते हैं, 10 पर हम फिक्स कर देते हैं, 10 पर हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो 10 से 15 के बीच का फ्लेक्सिबल फिटमेंट का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं फ्लेक्सिबल फिटमेंट में 10% होता है या 15%। 10% के हिसाब से आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और 15% के हिसाब से कितनी होगी मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की हमारे, जो कि पेंशन रिवीजन कब लागू होगा। ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है भैया, क्योंकि जहां कर्मचारी है वहां पेंशनर्स भी है, क्योंकि कर्मचारी ही तो एक टाइम पे आके पेंशनर्स बनता है, तो वो जो पे रिवीजन जितना जरूरी है उतना पेंशन रिवीजन भी जरूरी है। ठीक है, अब देखिए कब तक लागू होगा वो देख लेते हैं। पेंशनर्स के लिए ये जो गणित है ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आपको दोनों तरफा फायदा मिल सकता है। ठीक है, देखिए पे वीएस पेंशन करते हैं तो वर्किंग कर्मचारियों का जो पे रिवीजन है बीएसएनएल अपने खुद के फंड से करता है, लेकिन पेंशन रिवीजन का जो पैसा है वो भारत सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देगी। ठीक है, ये स्पष्ट है, आपको भी पता है। भाई साहब थर्ड पीआरसी तो का जो प्रस्ताव वो तो चल ही रहा है, लेकिन डी लिंकिंग का भी प्रस्ताव चल रहा है कि डी लिंकिंग किया जाए। अब डी लिंकिंग देखिए क्या है, पेंशनर्स यूनियन मांग कर रही है कि पेंशन रिवीजन को वर्किंग कर्मचारियों के पे रिवीजन से अलग यानी कि डी लिंक करके जल्द से लागू किया जाए। ठीक है, मतलब उनका कहना है कि भैया देखिए हमें रोका हुआ है थर्ड पीआरसी ने, थर्ड पीआरसी की वजह से, जबकि हमारा सीधा सीधा कोई भी ताल्लुकात नहीं है थर्ड पीआरसी से। अब पेंशन जब तक कर्मचारी रहता है तब तक उनकी सैलरी बीएसएनएल देती है और बीएसएनएल के जो जब पेंशनर बन जाता है वही कर्मचारी तो उसको पेंशन डोट देती है। तो भैया और डोट ही केंद्रीय पेंशनर्स है उनको भी डोट ही पेंशन देती है। ठीक है, तो हम तो केंद्रीय पेंशनर्स के समान हुए ना, तो अगर उनके समान हो रहे हैं तो हमें भी 7 सीपीसी के अनुसार, जैसे कि केंद्रीय पेंशनर्स को 7 सीपीसी के अनुसार ही यहाँ पर पेंशन मिलती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारा पेंशन रिवाइज कर दिया जाए। ठीक है, तो आप भले पेंशन रिवीजन करो तो डोट कर सकती है, लेकिन डी लिंक करने के बाद अभी क्या है जुड़ाव है कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि पे रिवीजन जब तक लागू नहीं होगा तब तक पेंशन रिवीजन में लागू नहीं होगा, तो ये जब तक डी लिंक नहीं होगा यानी कि अलग अलग नहीं होंगे दोनों, तब तक यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो अलग करना, ठीक है, इन दोनों का तलाक करवा दो ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
ये तो हो गया, चलो डी लिंक पेंशनर्स यूनियन मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डोट का रुख क्या है, डोट ने क्या जवाब दिया इस पर। हालिया अपडेट के अनुसार डोट ने मन बना लिया है कि जैसे ही थर्ड पीआरसी का पे स्केल फाइनल होगा, पेंशन रिवीजन का आदेश तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, अब भैया यहाँ पर बात आती है कि पे स्केल, अब भैया डोट खुद बोल रही है, यानी कि दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन खुद बोल रहा है कि जब तक पे स्केल फाइनल नहीं होगा तब तक पेंशन रिवीजन नहीं मिल सकता। मतलब पे स्केल जैसे ही फाइनल होगा, पेंशन रिवीजन का आदेश तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम डेट देख लेते हैं, उम्मीद किस डेट की है हमें, कि कितना संभावित तारीख क्या है फिलहाल। अगर अगस्त 2026 तक वर्किंग कर्मचारियों को नया वेतन मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि अगस्त के टाइम पे, अगस्त 2025 में मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि अगस्त तक आपकी थर्ड पीआरसी फाइनल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अगस्त 2026 तक वर्किंग कर्मचारियों को नया वेतन मिलता है तो पेंशनर्स के लिए सितंबर या फिर अक्टूबर 2026 तक का आदेश आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ बोला गया है कि अगर अगस्त में थर्ड पीआरसी फाइनल होती है तो पेंशनर्स के लिए जो सितंबर या फिर अक्टूबर है उसमें आदेश जारी होंगे। हो सकता है आदेश के बाद भी मिलना थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन फिलहाल अक्टूबर का महीना लास्ट एंडिंग है, तो ये जस्ट फिक्स डेट है कि पेंशन रिवीजन वहां इतना टाइम लग सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और एक विस्तार से टेबल आपको बता दूं कितना समय लगेगा। ठीक है, दोनों को। तो देखिए यहाँ पर जो फाइल है बीएसएन थर्ड पीआरसी पर डिपेंड करता है आपका पेंशन रिवीजन, जब तक डी लिंक नहीं होता। ठीक है, अगर डी लिंक नहीं होगा तो जो आपका पेंशन रिवीजन है वो 6 से 7 महीनों तक चलेगा। अब देखिए कैसे चलेगा, यहाँ पर देखिए बीएसएन अभी क्या है कि पहले आपकी जो फाइल है बीएसएन मैनेजमेंट के पास गई है, वो मंजूरी दे दिया है उन्होंने, तो वहां से फाइल आगे बढ़ेगी बीएसएन बोर्ड अप्रूवल के लिए। ठीक है, वो जनवरी से फरवरी 2026 मतलब इन 2 महीनों का समय लगेगा वहां पर उसको आगे बढ़ने में। ठीक है, उसके बाद फाइल जाएगी दिल्ली यानी कि डोट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, फिर जाएगी फाइनेंस मिनिस्ट्री एनालिसिस के लिए। ठीक है, इन दोनों चीजों में यानी कि डोट और फाइनेंस एफएमए, इन दोनों को आपस में फाइल को चेक करने, सभी चीज का मतलब डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के लिए फाइल को समथिंग मार्च और मई इन 2 महीनों का समय लगेगा। ठीक है, अब अप्रैल मई 3 महीनों का लगभग समय लग सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में फाइल जाएगी कैबिनेट नोट और अप्रूवल के लिए जाएगी। ठीक है, जून और जुलाई 2 महीने ये खा सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में आपकी जेब में कब पैसा आएगा वो अगस्त के आसपास आएगा, अगस्त 15 अगस्त के आसपास ये हो सकता है कि आपको एक तोहफा मिल जाए। ठीक है, वो भी मतलब देखा जाए तो जो कि एक आजादी का दिन होता है उस समय आपको शायद मिल सकता है। ठीक है, अभी समय मैंने बता दिया है दोनों का। ठीक है, और उसके बाद पेंशन रिवीजन होगा अगस्त सितंबर अक्टूबर तक। ठीक है, तो फिलहाल चौथा पॉइंट है जो कि सबसे खास पॉइंट है, एरियर का क्या होगा, जो कि हर एक कर्मचारी, हर एक पेंशनर्स इंतजार कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बन जाएगी कि यार चलो ठीक है इतना डिले किया तो किया, उनको कभी भी अफसोस नहीं होगा कि थर्ड पीआरसी 9 साल बाद फाइनल हुई अगर एरियर मिल गया। देखिए सबसे पेचीदा हिस्सा है, 1 जनवरी 2017 से लेकर 2026 तक का एरियर एक बहुत बड़ी रकम है, लगभग 9 साल का बकाया। वर्किंग कर्मचारियों के लिए देखते हैं, पेंशनर्स के लिए फिर फायदे देखेंगे। देखिए वर्किंग कर्मचारियों के लिए मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि एरियर का भुगतान 3 से 5 किस्तों में किया जाएगा। अब वर्किंग कर्मचारी का जो सैलरी होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, मतलब ज्यादा होती है। तो ज्यादा के कारण क्या है कि उनका जो पेमेंट है, जो एरियर है वो बहुत ही लमसम बनेगा, तो इतना सरकार एक साथ एक मुश्त तो नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है 3 से लेके 5-6 किस्तों में कर सकते हैं वो आपको इसका पेमेंट। ठीक है, वो पेंशनर की बात करें, अब क्योंकि पेंशन का पैसा तो भैया सरकार देती है, इसलिए पेंशन को एरियर एक मुश्त या फिर अधिकतम 2 किस्तों में मिलने की उम्मीद है। ठीक है, अगर आप पेंशनर्स हो तो आपको हो सकता है एक मुश्त एक साथ मिल जाए, तो आप उस रकम को अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो, ये बहुत ही बड़ा फायदा है। देखिए फायदे की बात करें तो 2017 से 2025 तक के एरियर में आपको बढ़े हुए बेसिक पर इंक्रीमेंट का फायदा भी जोड़कर मिलेगा। तो भैया जो आपका सैलरी 2017 में अगर फाइनल हो जाता तो जो थर्ड पीआरसी, तो आपकी सैलरी पर नई सैलरी है उस पर बड़ा हुआ इंक्रीमेंट भी मिलता। ठीक है, 9 साल का इंक्रीमेंट भी यहाँ पर जुड़कर आएगा। ठीक है,
अब फिलहाल बात यह है कि दिसंबर 2025 की स्थिति यह है भैया कि बीएसएनएल के पास अब बजट की कमी नहीं है। 5G और 5G के बढ़ते सब्सक्राइबर्स की वजह से अब केवल पॉलिसी डिसीजन बाकी है। ठीक है, फाइल अब स्पीड पकड़ चुकी है क्योंकि 2026 के मध्य में कुछ राज्यों के चुनाव और राजनीतिक दबाव भी काम करेगा। ठीक है, मतलब जो फाइल है और कहीं अटकन आएगी अगर फाइल में, तो जो चुनाव आ रहे हैं अभी वो भी कुछ ना कुछ फायदा करेंगे, क्योंकि क्या है, इसकी वजह से थोड़ा सा जोर ज्यादा पड़ेगा और थर्ड पीआरसी जल्दी ही फाइनल हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैंने तो जस्ट समय बताया आपको कि 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने थर्ड पीआरसी से लेकर पेंशन रिवीजन को लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि डिपेंड करता है कि बोर्ड डोट, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री, कैबिनेट, ये सब कितनी जल्दी अपना जवाब देते हैं और इस पर काम करते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिलहाल आपकी क्या राय है और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।